Hello students, welcome to the digital lecture of Subhash English School, class 6, subject is social studies. इसके पहले के चैप्टर नंबर 1 की हमने लेसन देखा था. इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन 1 व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन की वर्कशीट. Question number 1 is you have to interview an archaeologist. Prepare a list of 5 questions that you would like to ask him or her. आपको 5 क्वेश्चन की लिस्ट प्रिपेयर करनी है. अगर आप किसी आर्कियोलॉजिस्ट का इंटरव्यू करते हैं तो आप उनसे क्या क्वेश्चंस पूछेंगे. आंसर इज फॉलोइंग आर द क्वेश्चंस. व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी क्या होता है? व्हाट आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है? व्हाट डज आर्कियोलॉजिस्ट डू? आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या हैं? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी की इम्पोर्टेंस या ज़रूरत क्या है? Last one is if an archaeologist has to find out the time period of any finding, what is the process or the method? अगर किसी आर्कियोलॉजिस्ट को किसी चीज का टाइम पीरियड फाइंड करना है तो कौन सी प्रोसेस या मेथड का यूज करते हैं? लेट्स रिकॉल. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज नर्मदा वैली, जिसे आपको मैच करना है हॉन्टिंग एंड गैदरिंग. नेक्स्ट मगध, द फर्स्ट बिग किंगडम. Garo Hills, early agriculture. Indus and its tributaries, the first cities. Ganga Valley, cities about 2500 years ago. Question number 2. List one major difference between manuscript and inscription. आपको manuscript और inscription के बीच में major difference बताना है. Manuscript, they were written by hand, हाथ से लिखी जाती थी. दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू मीनिंग हैंड. लैटिन वर्ड से लिया गया है ये वर्ड मेन्यू, जिसका मतलब होता है हैंड. दिस वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स और ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज ब्रिक विच ग्रोज ऑन हिमालय. ये जनरली पाम लीव्स पर लिखी जाती थी और ट्री की बार्क पर, जो कि हिमालय पर पाया जाता था. इंस्क्रिप्शंस, these are writings on relatively hard surfaces such as stone or wall. inscription को relatively hard surface पर लिखा जाता था जैसे कि stone और metal. next is let's discuss. इसमें क्वेश्चन है return to रशीदा's question, can you think of some answer of it? अगर रशीदा के क्वेश्चन पे वापस जाएं तो क्या आपको उसका कोई आंसर मिला? आंसर रशीदा का क्या क्वेश्चन था? How can anyone know what has happened 100 years ago? किसी को कैसे पता चलेगा कि 100 साल पहले क्या हुआ है? Answer, we can get the answer by reading the books written in past, past में लिखी बुक को पढ़कर, by manuscripts, by inscription, by tools and weapons. Question number 4. Make a list of all the objects that archaeologists may find. Which of this could be made of stones? लिस्ट बनानी है आपको चीज़ों की जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं और वो कौन कौन से स्टोन्स की हो सकती है वो अलग से मेंशन करना है. आंसर, आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड दिस थिंग्स इन their findings: potteries, statues, ornaments, tools, skeletons, toys and clothes. Out of this, potteries, statues and ornaments can be made up of stones. Question number 5 is why do you think ordinary men and women did not generally keep records of what they did? Ordinary men और women जो पास में थे वो अपने records क्यों नहीं रख पाते थे? Answer, ordinary men and women did not generally keep record of what they did because of two reasons. Their life was full of difficulties. उनकी लाइफ जो थी वो डिफिकल्टी से भरी हुई होती थी, या फिर they would not be having enough time of recording their lives. उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो अपनी लाइफ की रिकॉर्डिंग रख पाए. The question number 6 is describe at least 2 ways which you think the lives of kings have been different from the life of farmers. farmers और kings की लाइफ में क्या डिफरेंस होता था? फार्मर्स दे हैव टू वर्क इन फील्ड, उन्हें फील्ड में काम करना पड़ता था, लेकिन किंग्स जो होते थे दे डू नॉट हैव टू वर्क इन फील्ड, उन्हें फील्ड में काम करना नहीं पड़ता था. सेकेंड, दे हैव टू प्रोड्यूस देयर फूड ग्रेन, उन्हें अपना फूड और ग्रेन्स खुद प्रोड्यूस करने पड़ते थे, जबकि किंग्स
दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट्स, उन्हें क्या करना पड़ता था, प्रोटेक्ट करना पड़ता था अपने राज्य को। एंड द लास्ट वन इज लाइफ इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फार्मर्स की लाइफ जो होती थी वो डिफिकल्टीज से भरी हुई होती थी। एज कंपेयर हम किंग की देखें तो लाइफ इज कंफर्टेबल, उनकी लाइफ जो होती थी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती थी। थैंक यू। आपको ये वर्कशीट आपकी फेयर कॉपी में नोट डाउन करनी है। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।